नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है और बहुत खास हथेली है। देखिएगा, यहाँ पे जो इनका भाग्य स्थान है वो दबा हुआ है, पूर्ण रूप से उठा हुआ नहीं है, भव्य अवस्था में नहीं है। साथ साथ में जो सूर्य का पर्वत है वो भी दबा हुआ है, भव्य अवस्था में नहीं है। यहाँ पे जो बुद्ध का पर्वत है वो भी अत्यंत गहरा खड्डानुमा बना हुआ है और कहीं ना कहीं जो निम्न मंगल है वो भी बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे फल की ओर संकेत कर रहा है, सुंदरतम स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। क्यों? देखिएगा, जब 3 या 2 से ज़्यादा पर्वत बैठे हुए हों और उनमें जो रेखाएं हों वो भी जो है मलिन स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, लेकिन खराब स्थिति में हो, स्पष्ट नहीं हो और पर्वत भी बैठे हुए हों तो विपरीत योग बनता है। फिर क्या होता है कि जो ग्रह उठे हुए हैं, शुक्र, चंद्रमा, ऊपरी मंगल और बृहस्पति, इनका बहुत पूर्ण आधिपत्य हो जाता है और ये ग्रह फिर अपने फल देते हैं और वो फल पूर्ण रूप से आ जाते हैं और जीवन में जो है व्यक्ति जो है उच्चतम स्तर की प्राप्ति करता है। ऐसा नहीं है कि हथेली के पर्वत बैठ गए हैं तो क्या होता है, वैसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, व्यक्ति परेशान रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, वो परेशान में अपनी जीवन जीता है, अभाव में जीता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पर्वत बैठे हुए हों और उनमें जो लकीरें हैं वो भी मलिन स्थिति में हो, जैसे इस हथेली में हो, तो जो ये पर्वत उठे हुए होते हैं इनका शानदार परिणाम मिलता है और जीवन में व्यक्ति निश्चित तौर पे तरक्की पाता है। अब आपको क्या करना है आगे? देखिएगा, ऐसा ही तो नहीं रहेगा। पर्वत भले ही बैठे रह सकते हैं, लेकिन जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह इसमें बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे और परिपक्व रूप से दिखाई देने लगेंगे। फिर जो ये पर्वत बैठे हैं उनका जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव, वो पड़ेगा और जीवन में अनबैलेंसता आएगी, परिपूर्णता जो है खत्म होती दिखाई देगी। तो ये नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है कि पर्वतों को और लकीरों को जो है अपने समय के साथ साथ अपनी रूटीन को हल्का बदल के और क्रियाओं को करके उन चीज़ों को ठीक करना है। और जब ये दोनों एक साथ ठीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ना भी हो कोई बात नहीं, तो जैसा जीवन चल रहा है उसी हिसाब से आगे चलता रहेगा और उसमें जो है जीवन की धीरे धीरे आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत कुछ सीखने को इस हथेली में मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें, जो आपकी हृदय की लकीर है सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अत्यंत श्रेष्ठ, सब कुछ होते हुए भी सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन, नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व, तेजस्वी, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व और प्रेम में सर्वश्रेष्ठता हासिल, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमान भी है, स्वाभिमानी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सूर्य देखें और सूर्य की लकीर देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी करेंगे तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, कोई शंका नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी करो, आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्रह योग बना हुआ है कहीं ना कहीं जो है श्रेष्ठता दिखा रहा है, जीवन में श्रेष्ठता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कोई खंडित योग नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए, साथ साथ में हृदय रेखा के साथ साथ में अगर हम शुक्र का पर्वत देखते हैं तो ये भी बहुत सुंदर है। ये
व्यक्ति के जीवन में एक्चुअल देखा जाए तो आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम जैसे महत्व को दिखाता है। अगर ये इस प्रकार से विकसित अवस्था में है तो विपरीत के प्रति जो है जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता हुआ दिख रहा है। पूर्ण रूप से उठा हुआ है, व्यक्ति जो है हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करता है, जिससे वो सफल हो जाता है। और साथ में ये हृदय की रेखा बृहस्पति से युक्ति बना रही, ये और भी अच्छा है। लेकिन दयालुता आपके अंदर रहने वाली है, उदार दिल वाला और खुले दिल से जो है खर्च करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से शुक्र है और जिस प्रकार से जो है योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूती की ओर जो है आपको ले जा रहा है। आपका शुक्र बेहतरीन है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर रहने वाला है, चमक रहने वाली है, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पे शुक्र दे रहा है और एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी भी दे रहा है। कहीं ना कहीं बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, ब्रांडेड जूते पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लग्जरियस है, उसकी तरफ आकर्षण का भाव रखना, उसको पाने के लिए मेहनत करना, उसको पाने के लिए जद्दोजहद करना, जो ये टेंडेंसी है ये शुक्र पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्र क्या है, ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहतरीन और ले जा रहा है, ये ग्लैमर दे रहा है आपके अंदर, चमक दे रहा है आपके अंदर, नाम यश की ओर जो है इशारा कर रहा है कि नाम और यश होगा और चकाचौंध रहेंगे। तो इससे बेहतरीन और क्या चाहिए। आपका शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में है और कहीं ना कहीं भगवान शिव हैं, जो शंकर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। उनके जो शिष्य हैं वो आपको बहुत कुछ देने के चक्कर में दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके गण देखें, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। हमारे जीवन में 70% मामले में ये जो है अपना वर्चस्व रखता है, 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे एक सौंदर्य बिखेर रहा है, सुंदर भाव दे रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और शरीर में किसी कारण कोई समस्या हो भी जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे और भी बढ़िया होता जाएगा। और चंद्रमा जिस प्रकार से एक खूबसूरती, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, यहाँ पे जबरदस्त खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की अगर माँ होती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख भी मिलता है। और चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से हो, व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच को लिए हुए व्यक्ति रहता है। और कहीं ना कहीं जीवन काल के लिए सुंदर और बेहतरीन योजनाएं बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी सुंदर रूप से मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा भी आपका बेहतरीन है, शुक्र भी आपका बेहतरीन है और चीजें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की अगर रेखा देखी जाए, पहले इसको मिटा लेते हैं। मस्तिष्क की रेखा भी एकदम सुंदर तरीके से ऊर्ध्व चंद्रमा पे जारी है और चंद्रमा पहले से मजबूत बैठा है यहाँ पे, और मस्तिष्क रेखा भी एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च किस्म का है, उच्च कोटि का है, मानी विवेकवान व्यक्तित्व है और अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि के बल से हर समय जीवन काल के लिए, अपने व्यापार के लिए कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व है और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपके मस्तिष्क की रेखा आपको देती हुई दिखाई दे रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, अगर जीवन की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ और भी ज़्यादा है। व्यक्ति केवल जो है भौतिक संसाधनों में या भौतिक दुनिया में ही नहीं फंसा रहता है,
जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य होता है, मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति करना, अध्यात्म की ओर भी जाना, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो वास्तविक लक्ष्य है, उससे भी जो है पलट नहीं रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। अध्यात्म की तरफ भी जो है ध्यान यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन में इस प्रकार के कर्म करेंगे कि अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक चीज जरूर है, ऐसे जीवन की रेखा वाले लोग अपने जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति करते हैं, अच्छी खासी उन्नति जन्म स्थान से दूर करते हैं, लेकिन निरंतर उन्नति करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को जीवन में कई बार देखना पड़ता है। कोई एक फिक्स समय नहीं रहता है कि कब देखना पड़ता है, लेकिन देखना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। खासकर अस्थिरता का सामना तब करना पड़ता है जब हथेली में ये बहुत बढ़ जाए या बहुत डाउन हो जाए या इसमें जो है रेखाएं ज़्यादा आ जाए और साथ में ये अनबैलेंस हो जाए, तो उस समय जो पर्टिकुलर समय होता है, टाइम होता है, उस समय कहीं ना कहीं अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो शुक्र और चंद्रमा पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अभी तो कोई जरूरत है ही नहीं, सुंदर है सब कुछ, सिर्फ आपने कुछ क्रियाएं ऐसे करनी है कि ये जो डाउन है अभी ये अच्छे फल दे रहे हैं, इनकी रेखाएं भी क्योंकि डाउन है, अगर इनकी रेखाएं बढ़ जाती हैं और ये पर्वत ऐसे रहते हैं तो ये असंतुलन पैदा करेंगी। तो इसलिए ये असंतुलन पैदा करें, अनबैलेंस हो जाए, उससे पहले इनको सब चीज़ों को बैलेंस में लाना है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्रियाएं अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे अपने आप जो है दूर हो जाएंगी और जीवन जैसा चल रहा है उससे भी बेहतरीन स्थिति में आना शुरू हो जाएगा और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। और जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य की पूर्ति होती है ना, उससे बड़ा सुख व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, उससे बड़ी खुशी जीवन में कोई हो नहीं सकती है। तो हथेली बहुत सुंदर है, रंगत ऐसी है हथेली की, आप खुद देखो, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति सौभाग्यशाली है, ऐसा लग रहा है कि कैसी भी परिस्थिति रहेगी व्यक्ति अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएगा, पूरा आनंद लेगा और परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करेगा। और जो व्यक्ति परिस्थितियों से जीतना जानता है वो अपने जीवन में सफल होना जानता है, अपने जीवन में सुख पाना जानता है, जीवन को वास्तविक तरीके से जीना जानता है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक रेखा देखें, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, भले ही शुक्र से आ रही है लेकिन जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा इसे हम कहेंगे। ये जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है और मंगल तक जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। ऊपर जाता तो उसका फल कुछ दूसरा होता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और भगवान शिव की जो आपके अंदर, भगवान शंकर की जो कृपा बनी हुई है, निश्चित रूप से वो प्रखर मात्रा में निखर के आएगी। ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष रूप से शक्ति मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व निखर के आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये रेखा बता रही है। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ आपको जीवन में बहुत सुंदर तरीके से होगा, एक से ज़्यादा भी होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ से बच के रहना है, ये रेखा आपको साथ साथ में लापरवाही के गुण भी देगी। थोड़ा लापरवाही से बच के रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, हर टाइम अलर्ट रहे। जो लापरवाही के गुण हैं वो ज़्यादा घेर लेते हैं अगर ऐसी हो ये रेखा तो थोड़ा इस चीज़ में जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। सुंदर तरीके से एक रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई शनि पर्वत पे जा रही है, धूमिल है रेखा। अगर रेखा स्पष्ट होती और शनि पर्वत दबा होता तो परिणाम बहुत गलत होते,
लेकिन यहाँ पे दोनों अपने सामंजस्य रूप में है। तो ये रेखा कहीं ना कहीं जितनी स्पष्ट होती जाएगी और ये पर्वत भी जितना, अब ये पर्वत बैठेगा तो नहीं क्योंकि अब उठेगा ये, तो दोनों जब अपने हिसाब से एक परस्पर हिसाब से दोनों उठते हुए दिखाई देंगे, ये स्पष्ट होगी रेखा, पर्वत उठेगा, तो धन में जो है अनायास बहुत बड़ी वृद्धि की और ये संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में राहु कहीं ना कहीं आपके धन में जो है डबल वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है जो अर्थोपार्जन का स्रोत है वो नए खुलने वाले हैं कुछ ही समय बाद, कहीं ना कहीं जो है नए स्रोत भी खुलने वाले हैं और धन में वृद्धि होने वाली है, ये भी ये बता रहा है। दूसरी देखिए, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा पे मिल रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रहा है, ये भी इसी और दो त्रिकोण बना रहा है, ये भी इसी और संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके पास होने वाला है। आप तो हथेली क्यों दिखा रहे हैं नहीं पता, लेकिन इसमें तो टोटली अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो क्रियाएं मैं दे रहा हूं वो करोगे तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब एक चीज और देखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर देखते हैं ये रेखा जो जारी है ये, और साथ में ये रेखा है आपकी, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं एक से ज्यादा, और भाग्य स्थान जो शनि है इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ठीक है ना। वर्ग का चिन्ह जिसे कहते हैं, त्रिकोण नहीं है वर्ग, ठीक है ना। चतुष्कोण है ये, एक तरफ से पूरे चतुष्कोण बन रहे हैं, कहीं पे भी त्रिकोण नहीं है, ये थोड़ा कम बन रहा है लेकिन चतुष्कोण बन रहा है। और चतुष्कोण का मतलब शनि पर्वत का जिसमें जो है चीजें प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें वो शक्ति होती है कि व्यक्ति के जीवन में अगर बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए, वो मौत के मुंह तक भी चला जाए, तो भी ये चिन्ह जो है आश्चर्यजनक रूप से उसको बचा के धरती पे ले आता है। उसके जीवन का जो वो बहुत बड़ा संकट है उसका हरण करके व्यक्ति जो है आश्चर्यजनक रूप से बच जाता है। ये इसकी खासियत है और इतना बड़ी खासियतों से भरा हुआ हथेली ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे त्रिकोण है, निश्चित रूप से है। अब क्या देगा ये अचल संपत्ति का लाभ देगा कि कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखो हल्के रूप में बन रहा है, हल्के रूप में त्रिकोण चतुष्कोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूर्ण नहीं बना, लेकिन इतना कमजोर होना भी ठीक नहीं होता है, बहुत आंशिक फल देता है। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये मानिएगा कि जो व्यापार है उसमें एक शहर में सिमट के नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में मल्टीपल शहरों में आपका व्यापार होगा, ये बता रहा है। ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो हथेली का अध्ययन करके पाया है उस रूप में बता रहा हूँ। शास्त्र तो दूसरा कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर सूर्य क्षेत्र पे ये वर्ग का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसा जातक विश्व प्रसिद्ध होता है। मानी विश्व प्रसिद्ध क्या है, उसका जो व्यापार होता है ना, कभी कभी अपने देश में भी होता है और विदेशों में भी होता है, तभी तो वो विश्व प्रसिद्ध होगा। या इंटरनेट का ऐसा व्यापार होता है कि अपने व्यापार अपने घर में कर रहा है और दीन दुनिया में उसका व्यापार चल रहा है, वो अपने को बेच रहा है, अपने व्यापार को बेच रहा है, ठीक है ना, और उसमें अच्छा खासा धन वो अर्जन कर रहा है। तो धन भी कमा रहे हैं, मान भी कमा रहा है, प्रतिष्ठा भी कमा रहा है और जीवन की हर ऊंचाई को भी पा रहा है। ये हथेली में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये आपकी उंगली है, ये पूरी रूप से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है।
परोपकार की भावना भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईश्वर में अगाध प्रेम भी आपके अंदर है। ईश्वर में बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा श्रद्धा भाव आपके अंदर है, और दयालुता भी आपके अंदर है। ठीक है ना। और दूसरी बात देखें, यहाँ पे मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर भी हल्की रूप से झुक रही है, पूरी नहीं है लेकिन झुकाव जरूर है। तो थोड़ा सा शनि का नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे उंगली के हिसाब से पड़ रहा है कि आपको एकदम अनायास ही कोई चीज नहीं मिलेगी, उसके लिए निश्चित तौर पे कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम आपको करना पड़ेगा। हाँ, सफलता जरूर मिलेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। ये उंगली जो है सीधी खड़ी है, यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत अच्छी है और इससे बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है जोखिम उठाने की क्षमता है। और ये उंगली अगर बड़ी होती है बृहस्पति से तो शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलतम इंसान होंगे, ये उंगली कह रही है। यहाँ पे गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया व्यक्ति के ऊपर आती है या बकरी होता है तो इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा आपके जीवन पे, ये यहाँ पे बता रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, आपकी सबसे छोटी उंगली है, ये इस प्रकार से घूम रही है पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं जो है इस उंगली के तरफ इसका झुकाव है। तो धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर रहती है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये चिपक भी रही है यहाँ पे। तो आने वाले समय में आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही है, हल्का टच कर रही है, तो निश्चित तौर पे अच्छी कहलाएगी ये उंगली। ऐसे लोग आपको ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। अगर व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो और अच्छी खासी योग्यता रखने वाला है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे पद पे काम करता है। कुल मिला के ये उंगली बताती है कि ये जो व्यक्ति होता है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति है, श्रेष्ठ और सफलता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्ति है। ये गुण अच्छी खासी अवस्था में आपके अंदर है, ये बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, और ये उंगली बड़ी है बृहस्पति की उंगली से लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये उंगली बड़ी है, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, हल्का है, नाखून बढ़ा दीजिएगा और भी अच्छा फायदा मिलेगा। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% सिर्फ अगर किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं करता है या उसमें काम करना नहीं चाहता है, ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। तो या तो आप व्यापारी हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्रहों की बनावट है उस प्रकार से कहीं ना कहीं व्यापार में ज़्यादा आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे ठीक है लेकिन थोड़ा सा जो है शनि की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ की ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि व्यापार में जो है व्यक्ति है और बहुत अच्छा करेगा। यहाँ पे देखिएगा इनके बीच ये गैप और ये गैप दिखाई दे रहा है, ये खर्चीले स्वभाव को बता रहा है। अभी मिडिल समय चल रहा है, खर्चीला स्वभाव उतना नहीं है, जितना धन है उसको सेविंग भी करेंगे, अच्छी तरह से मैनेज भी करेंगे, लेकिन बुढ़ापे काल में फिर खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाएगा जैसा पहले था। तो उसके लिए क्या करना है, एक सुंदर सा छोटा सा उपाय करना है, उसको जरूर करेंगे तो सौभाग्य में वृद्धि होगी, और जो खर्चीला स्वभाव आने वाला है वो खर्चीला स्वभाव रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जो सेविंग है उसमें वृद्धि होगी। अंगूठा भी आपका बहुत अच्छा है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ दिख रहा है। तो भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व है,
हाँ, आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख न मिल पाया, तो निश्चित रूप से किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति लगभग हमने देख ली है। इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है, इनके बारे में बता दिया है, ठीक है ना, इन सब के बारे में। हाँ, इन दोनों को बारे में दिखाई देंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी दिखाई देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जो है, जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो डिसीजन लेने की क्षमता है, कभी कभी उसमें असर पड़ जाता है, ठीक है ना। दुविधा, कन्फ्यूजन की स्थिति कभी कभी हो जाती है, और कभी कभी एकाग्रता की कमी हो जाती है। अपने को एक सही रूप से व्यक्त करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ कभी कभी बन जाती हैं। और जो जिस प्रकार से चलना चाहिए वो ठीक तो चल रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार ये चल भी पाएगा इस तरह से जैसा चल रहा है आगे, कि नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है कुछ क्रियाएं हैं वो जरूर कर लीजिएगा, और वही चीज मैं आपको बहुत सुंदर रूप से दे रहा हूँ। देखिएगा, बहुत खूबसूरत हथेली है, और आगे ऐसी इसी प्रकार बनी रहे, बल्कि इससे भी अच्छा हो जाए चीज़ें। तो इसके लिए जो उपाय दे रहा हूँ अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, बहुत सुंदर फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।